नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बेहद स्पेशल पॉडकास्ट में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ महिलाओं के प्रतिनिधित्व का कानून नहीं है, बल्कि ये वुमेन लेड डेवलपमेंट को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर ले जाने का माध्यम है। और इसी कड़ी में खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एक एक्टर, सिंगर और यूथ आइकन आरती खेत्रपाल। आरती, बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल पॉडकास्ट में। सबसे पहले आप आज एक बहुत ही खास कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था वुमेन लेड डेवलपमेंट का, आज उसको साकार करते हुए उसके अगले अध्याय के रूप में हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देख रहे हैं। उनके संबोधन की सबसे खास बात आपके लिए क्या रही आज? थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट इनवाइटिंग मी एट दिस पॉडकास्ट। जो आपका प्रश्न है उसी में उसका आंसर छुपा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विमेन डेवलपमेंट एंड विमेन लेड डेवलपमेंट। तो अब क्योंकि भारत पर पूरे देश की नज़र है, और पूरे देश की नहीं, पूरे भारत पर पूरे ग्लोब की नज़र है, तो भारत का फुल कंप्लीट डेवलपमेंट सिर्फ तभी हो सकता है जब विमेन लेड डेवलपमेंट भी हो। एंड हम वो अब देश नहीं है जहाँ पे सिर्फ बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ के आंदोलन चलते हैं। हम वो अब देश बन चुके हैं जहाँ पे बेटियाँ बच रही हैं, बेटियाँ पढ़ रही हैं और बेटियाँ बढ़ रही हैं। सो वी आर इन दिस थर्ड growth step where women are leading, women are spokespersons, women are anchors, women have their own channels, women are viral, women are political leaders. तो ये एक बहुत बहुत बड़ा सक्सेस मूव है जहाँ पे हमारे हर एज ग्रुप, हर फील्ड, हर कैटेगरी और हर एस्पेक्ट से, be it entrepreneur, be it an artist, be it a political person or be it even a homemaker, उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सच में हमारा देश है। और आज वो दौर आ गया है जहाँ पे हम पढ़ लिख के यहीं रहना चाहते हैं, और हम जो भी अपने स्किल्स भारत से सीख रहे हैं, भारत के लिए और दुनिया को भारत मेड इन इंडिया बन के जाना चाहते हैं। किस तरह से आप देखती हैं राजनीति में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व की बात करता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? युवाओं की राजनीति की तरफ रुझान, आपने इसका एहसास किया है? यूथ पॉलिटिक्स में किस तरह जा रही है। हाल ही में हमारी एक बहुत ही सुंदर यंगेस्ट पॉलिटिशियन, एक भक्त हैं और एक डेवोटी है, मैथिली। उन्होंने भी अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। वो ठाकुर जी के भजन, ठाकुर जी के गीत ही गाती हैं। तो आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो पॉलिटिक्स को ना अपना रिटायरमेंट प्लान समझ कर रखते हैं, बट आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स को एक बहुत ही सीरियस करियर भी मान रहे हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट शिफ्ट। सो add culture, add good political leadership, and we're already moving towards being world number one. आध्यात्म से और संस्कृति से आप बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं। आरती खेत्रपाल के बारे में बताऊं आपको कि अभी इन्होंने ग्रैमी में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और जो ग्रैमी नॉमिनेटेड एल्बम थी उसकी एक आर्टिस्ट थी। कैसा लगता है कि आज भारतीय संगीतकार आप शंकर महादेवन, रिकी केज, आरती खेत्रपाल आज वैश्विक मंच पर जाकर, ग्रैमी जैसे मंच पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? कितना एक सुनहरा अवसर है, और कैसे आज एज ए आर्टिस्ट आपको काफ़ी अच्छे अवसर मिल रहे हैं और इन्हें आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। मैं यूपी से हूँ, वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में एक महाकुंभ हुआ था। तो यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से एक बहुत ही सुंदर एल्बम बनी, साउंड्स ऑफ कुंभ। सिद्धांत भाटिया हमारे प्रोड्यूसर हैं, बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट इसमें जुड़े, इसलिए क्योंकि वो भारत के जो दुनिया का सबसे फिनोमिनल पीस, हार्मनी, फेथ का एक उत्सव था, महा उत्सव था महाकुंभ में, जहाँ पूरी दुनिया देख रही थी कि नासा से भी वो पिक्चर कैप्चर हुआ और इतने पीसफुली हुआ, क्योंकि इट इज़ इंडिया सक्सेस स्टोरी। The album became a success story, and by God's grace the album also got a nomination. And जब इतने सारे आप जब मेरे को अभी वो ग्रैमी का दिन याद आता है, शंकर सर थे और बहुत सारे अदर इंडियंस भी थे, बहुत बहुत गर्व महसूस हुआ कि yes, we are getting the privilege and the opportunity to represent who we are without any इमिग्रेशन ऑफिसर। यूएस का इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बट यूएस के इमिग्रेशन ऑफिसर्स हाथ खोल के स्वागत कर रहे थे, तो बहुत गर्व की बात है। और ये ना माहौल बदल रहा है, ग्लोबल
ग्लोबल नैरेटिव बदल रहा है। किस तरह से देखते हैं आज के युवा की भी जिस तरह से आध्यात्म की ओर उनका रुझान हो रहा है, ये भी एक नए तरह का भारत है जो भर रहा है? ये इट्स अ रेवोल्यूशन, इट्स अ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। संतों की वाणी सुन रहे हैं यूथ, हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो भी ओपनली आके सनातन धर्म से, अपने अपने धर्मों से जुड़ते जा रहे हैं। किस तरह से आप देखती हैं इस वक्त अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं से आपने संपर्क किया, आपने बातचीत की, कैसे आप देखती हैं आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतनी तरफ से आवाज़ें उठी, तो आज आधी आबादी इस बात की गुहार लगा रही है कि आखिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो इतने समय से अटका रहा वो अब उसकी रूपरेखा तय हो रही है, तो अब उसका जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 3 दिन बेहद इंपॉर्टेंट सत्र है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। कैसे आप देखती हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म के रूप में हम देखते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, और भारत की राजनीति की बात करें, आधी आबादी की रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो उस लिहाज से भी बहुत अहम है ये? बहुत बहुत अहम है। जिस तरह लोग एक मैच देखने के लिए सब काम बंद कर देते हैं, मैं तो चाहूँगी कि ये 3 दिन सब उसी तरह, उसी सीरियसनेस के साथ जब लाइव हो रहा होगा सत्र, तो सब उसी तरह देखें। एंड इवन इफ़ यू कैन नॉट कम नियर द पार्लियामेंट विच इज़ ऑब्वियस, तो आप अपने चैनल से, आप क्रिएटर हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप अपने कम्युनिटी के थ्रू, आप अपने नॉर्मल कॉन्वर्जेशन के थ्रू ये बढ़ाइए। एंड देयर इज़, आई थिंक देयर इज़ अ वुमन इन एवरी हाउस, इफ़ नॉट इन द एग्जैक्ट होम, बट women are majority everywhere and the house is incomplete, as I was telling you, without a woman. तो अब finally उस घर में औरतें आ रही हैं जिस घर में बहुत important decisions होते हैं और होने वाले हैं, और वो राइट एजुकेटेड, सिक्योर, इंडिपेंडेंट, प्रोग्रेसिव औरतों की ज़रूरत है इस हाउस ऑफ डेमोक्रेसी में, जो सच में अपने आप में बहुत सिक्योर हों और वो सबको एक साथ लेकर चलें। पर जो बदलाव आया पिछले एक दशक में जो बदलाव आया पिछले एक दशक में महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं की आवाज़ को उच्च मंच तक पहुंचाने में, या सही समय पर सही अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ और मंच मिलने में, उस बदलाव को आपने महसूस किया है? मंच तो इतना बड़ा मिल चुका है कि अब भारत एक मंच बन चुका है। मतलब सब इतने सेलिब्रेटेड तरीके से भारत के हर एक डिसीजन को, हर एक मूव को देख रहे हैं कि हमको पता है दैट द टाइम इज़ नाउ एंड वी आर ऑल ग्रोइंग टुवर्ड्स मेकिंग इट ऑल बिग, एंड फाइनली that time has arrived. It always happens at the right place, at the right time, the right way, and this is it. तो यकीनन यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। यकीनन जब महिलाएं सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बनेंगी, तभी तो वुमेन लेड डेवलपमेंट का ये विजन पूर्ण होगा, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी का एक निर्णायक कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।